Hello friends, welcome to this session again. मैं काफी दिनों बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और उसके लिए मुझे माफ करिए। ये बहुत लंबा टाइम है जिसके बाद मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। मैं बहुत ही ऑक्यूपाइड था कुछ अपनी चीजों में, और जो ये लंबा टाइम का गैप हुआ है ये छोटा नहीं है। इसमें बहुत कुछ हो सकता है, बट मैं इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं देना चाहता हूँ कि मैं क्यों बिजी था, कहाँ था। बट आई थिंक उन सबको चीजों को छोड़ के हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो लास्ट टाइम मैंने आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करी थी। मैं आपको पाइथन फॉर मशीन लर्निंग के बारे में बातें कर रहा था, जिसमें मैंने आपको नमपाई बताया था, दैट इज न्यूमेरिकल पाइथन। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि लोगों को पाइथन आती है। अब इसके अलावा यहाँ पर जो नई लाइब्रेरी हम पढ़ रहे थे वो थी पांडास। ओके, तो पांडास लाइब्रेरी काफी इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है, जिसकी वजह से आप डेटा को स्ट्रक्चर्ड वे में हैंडल करते हैं, और अ, उसके साथ मतलब जो भी आपको डेटा एक्सट्रैक्शन करना है, डेटा मैनिपुलेशन करना है, वो आप चीजें कर पाते हैं। तो आपको याद होगा कि हम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं, अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो इंस्टॉल करते हैं, अदरवाइज इंपोर्ट करते हैं। तो अगर मैं शुरुआत के उसमें चला जाऊं, जब हमने इसको चलाया था लास्ट टाइम, हमने इतना तो करा था कि हमने इंपोर्ट numpy एज np करा है, जिसका मतलब हमने numpy को एज अ np एलियास के थ्रू इंपोर्ट किया है। ऐसे ही इंपोर्ट pandas एज pd करा है। हम सीरीज के बारे में बात करी थी हमने। इट्स लाइक सिमिलर टू व्हाट numpy इज, बट इट इज मोर लाइक कहना चाहिए मुझे कंपैटिबल विद द pandas। तो हमने सीरीज बनाना सीखा था, numpy एरे टू सीरीज सीखा था, सीरीज सो एरे सीखा था। ये सारी चीजें हमने सीखी थी। और इसके अलावा हम इस स्टेज पर थे कि हमने यहाँ पर कुछ सीरीज का डेटा बनाया था, दैट इज पीडी डॉट सीरीज। और उसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ एन ए एन भी डाला था। और एन ए एन का सीधा कॉन्सेप्ट ये है, इट्स नॉट अ नंबर, मीन्स हमें पता नहीं है। और उस पता नहीं वैल्यू को डिफाइन करने के लिए हमने एन ए एन डिफाइन किया। तो एन ए एन भी हम ओपनली डिफाइन नहीं करते हैं, ये एन पी डॉट एन ए एन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसके ऊपर हमने ये जानना चाहा कि इसकी लेंथ कितनी है। तो लेंथ में हमें सारी लेंथ बताएगी, दैट्स वाई 9 हमें रिस्पॉन्स मिला। शेप बताई गई। सो दिस इज नॉट अ टू डायमेंशनल डेटा, दिस इज अ सिंगल डायमेंशनल डेटा। और उस सिंगल डायमेंशनल डेटा की वजह से हमें कोई वैल्यू रिजल्ट में एक्स कॉमा वाई नहीं मिली, जिसमें ये रो है, ये कॉलम है। हमें शेप में वैल्यू मिली 9 कॉमा एंड नथिंग इन प्लेस ऑफ कॉलम। इट मीन्स दैट इट्स अ सिंगल डायमेंशनल डेटा। सो वी गॉट दैट आउटपुट। साइज का मतलब है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। इट इंक्लूड्स रोज एंड कॉलम बोथ। तो अगर हमारे पास डेटा ऐसा होता तो इसमें साइज की वैल्यू आती 6, बिकॉज वी हैव 6 डिफरेंट एलिमेंट्स। शेप की वैल्यू डेफिनेटली 2,3 होती, क्योंकि बिकॉज 2 रो हैं और 3 कॉलम है यहाँ पर। ठीक है, अब काउंट हमने देखा था जिसकी वैल्यू 8 आई है, जिसके अंदर वो एन ए एन को कंसिडर नहीं कर रहा है। और यूनिक जो वैल्यू है उसकी वैल्यू निकल के आई है समथिंग अराउंड लाइक व्हाट आर द यूनिक वैल्यूज। ओके, तो वो यूनिक वैल्यूज क्या हैं, वो वैल्यू हमें निकल के आई है। तो हमारे अगर इस डेटा को देखा जाए तो इस डेटा के अंदर रिपीटिशन भी है। तो जो यूनिक वैल्यू है दैट इंक्लूड्स एन ए एन ऑल्सो, वो हमें यहाँ पे मिली है। वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स हमारे पास एक फंक्शन है जो इस कहना चाहिए मुझे सीरीज के ऊपर चल सकता है, जिसकी वजह से मुझे उन यूनिक वैल्यू की फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। जैसे कि 5 इसके अंदर 3 बार अकर हुआ है, 4 2 बार अकर हुआ है, 1 एक बार अकर हुआ है, 6 एक बार अकर हुआ है।
ओके। अब है क्या कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरे पास जो डेटा है उसके अंदर मैं और भी वेरिएशन ला सकता हूं या नहीं। तो अगर आप देखें तो मेरे पास जो pd डॉट सीरीज जो मेरे पास फंक्शन अवेलेबल है उसके अंदर मैं 415 एंड ब्ला 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 ये सारी चीजें तो डाल ही रहा हूँ। बट मैंने स्ट्रिंग वैल्यू भी डाली और देखते हैं कि अगर ये चलता है या नहीं। तो ये चला है विदाउट एनी एरर। और आपको याद होगा कि चलाने के लिए हम शिफ्ट एंटर यूज करते हैं या फिर जिस सेल को चलाना है उस सेल पे क्लिक करिए और यहाँ पर रन का ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसको चलाया मैंने 23 वाली लाइन को तो इसने मुझे यूनिक वैल्यूज बता दी जो जो इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो पहले की तरह ही यूनिक बताया है बट कार अब एक यूनिक वैल्यू है, ट्रेन भी एक यूनिक वैल्यू है। और नेक्स्ट लाइन में हम इनके काउंट भी जान सकते हैं। तो कार 2 बार अकर किया है और बाकी चीजें वही है जो पहले थी। बट ट्रेन एक्स्ट्रा चीज आई है बट ट्रेन का नंबर एक ही है तो इसलिए इसने एक ही रेस्पॉन्स दिया। तो हम इस तरह की चीजें कर सकते हैं सीरीज के साथ। हम एक 2D एरे बना सकते हैं। एरे मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले डिस्कशंस में। तो हमेशा ये बात याद रखिए या फिर मैंने इस तरह से याद रखा है कि कोई भी हायर डायमेंशन जो एरे होती है वो अपने से लोअर डायमेंशन एरे से बनी होती है। तो 2D जो होगी एरे वो टू 1D एरे से बनी होगी। सिमिलरली 3D जो होगा वो 2D एरेज से बना होगा। तो इस तरह की मैंने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। तो अगर आप देखें तो ये एक एरे है, ये भी एक एरे है, ये भी एक एरे है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे से मिलकर 2D बनी है। और 2D के लिए हम एक यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लेके चल रहे हैं। तो ये हमारे पास डेटा किस तरह से आने वाला है 321 467 एंड 712। सो अगर मैं इसको देखूं ये किस तरह का डेटा है तो ये रो और ये एक कॉलम का डेटा है जो कि 2D डेटा है। तो इसे मुझे बनाना है तो मैंने np डॉट एरे का मैं यूज करके कर सकता हूँ। साइज में अगर जानना चाहूंगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे दे देगा। ओके। सो ये पॉसिबल है। अ, और दूसरी इसके अलावा चीज जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि सीरीज जो डेटा है ना वो मल्टी डायमेंशनल नहीं हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपने देखा कि जो मैंने 2D एरे बनाई थी जो कि numpy एरे में पॉसिबल है वो यहाँ पे pd डॉट सीरीज में अगर मैं आऊं और इस फंक्शन को क्योंकि हमने पहले देखा था कि मैं numpy एरे को सीरीज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। तो मैंने अगर numpy एरे को 2 डायमेंशनल एरे बनाया और मैं उसको सीरीज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं तो ये एरर दे रहा है। और मैंने हमेशा आपको बताया है कि एरर से घबराने की जरूरत नहीं। तो अगर आप इस एरर को पढ़ेंगे तो ये एक एरर दे रहा है सीधा वैल्यू एरर विच इज डेटा मस्ट बी 1 डायमेंशनल मतलब 1 डायमेंशनल ही डेटा होना चाहिए। ओके। तो यहाँ पे इसने आपको रेस्पॉन्स दिया है कि ये एरर किस वजह से। ओके। इसके अलावा अगर आप देखें कि बाय डिफॉल्ट सीरीज का या numpy एरे का एक इंडेक्स होता है जो कि स्टार्ट होता है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मगर इससे पहले जो भी हमने सीरीज बनाई है उसमें हमने अ, कोई इंडेक्स नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स मिल रहा है। बट हम चाहें तो सीरीज बनाते वक्त इंडेक्स दे सकते हैं। तो अगर आप देखें तो pd डॉट सीरीज ये हमारे एलिमेंट्स होंगे। इंडेक्स हमने पैरामीटर पास करा है जिसके अंदर हमने इंडेक्स दिया है। तो इंडेक्स हमने यहाँ पे कैरेक्टर वैल्यूज दी हैं। हम वर्ड्स भी दे सकते हैं, हम नंबर्स भी दे सकते हैं। तो अगर मैंने इस सीरीज को बनाया जो कि बना एरर नहीं दिया मतलब बन गया डेटा 6 को प्रिंट करूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि डेटा वैल्यूज तो यहाँ है 41537। देयर इंडेक्सेस आर ओवर हेयर ऑन टू द लेफ्ट विच आर DAHSE रेस्पेक्टिवली। ठीक है। तो अगर मैं किसी डेटा को इंडेक्स से एक्सेस करना चाहूंगा जो कि सिंपली इजीली पॉसिबल है तो वो हो पा रहा है। लाइक अगर मैं H इंडेक्स पे डेटा देखूंगा तो जो कि यहाँ पर आएगी रेस्पॉन्स 5। तो अगर मैं डेटा 6H से देखूंगा तो यहाँ पर ये मुझे वैल्यू 5 निकाल के दे रहा है जो कि सही है। तो ये तो हमारा
कह सकते हैं कि इंडेक्स वो है जो हमने बनाया है। ओके, मगर इंडेक्स एक इनबिल्ट भी है। तो अगर मैं इनबिल्ट इंडेक्स की बात करूं तो ये 0, 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे आता है। और मैं अगर इसको एक्सेस करना चाहूंगा, अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूंगा, तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे डेटा 6 के अंदर 2 डाल दूंगा। तो अगर मैं 2 की वजह से इसे एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं देखूंगा कि क्या मुझे आंसर मिल रहा है। तो आंसर मिल रहा है 5। तो मैं इस डेटा को, जो कि ये 5 है, इसको दोनों तरीकों से एक्सेस कर सकता हूँ। एक तो इसका नेचुरल इंडेक्स जो कि न्यूमेरिकल है, 0, 1, 2, 3, 4। और एक इसका मैनुअल इंडेक्स है जो मैंने प्रिपेयर करा है। तो दोनों ही तरीके से मैं इस डेटा को एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट वीडियो था मेरा इस नमपाई के बारे में। अभी और भी नमपाई से रिलेटेड हमें चीजें जाननी है। उसकी मैं वीडियो कोशिश करूंगा कि मैं जल्द लाऊं, मैं इतना डिले ना करूं जितना मैंने पिछली बार किया है। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है। मेरा बहुत ज्यादा मानना है कि किसी भी देश की प्रगति एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर, रिसर्च एंड जॉब्स एंड नॉलेज शेयरिंग से ही होती है। तो अगर कोई ज़रूरतमंद है जिसको लगता है कि आपको लगता है कि उसको इस नॉलेज की ज़रूरत है, तो या तो आप उसे मेरे चैनल की तरफ लाइक डाइवर्ट करें, या फिर आप उसे खुद सिखाएं जो मेरी इन चीज़ों से आप सीख रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हम एक मुझे लगता है कि हम इंडियंस में एक कमी है कि हम बातें ज़्यादा करते हैं शायद। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। काम कम करके देखते हैं। तो ये मेरा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में नहीं है, ये इन जनरल एक मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो सिंपल सी बात है, जो मैंने चीज यहाँ पे सिखाई है आप उसे प्रैक्टिकली करके देखें, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट टाइम। एंड आई विश कि हम नेक्स्ट टाइम जल्दी आएंगे। ठीक है। सो बाय बाय, एंजॉय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।